नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों। हाथों को करते रहें सैनिटाइज, हाथों को करते रहें सैनिटाइज और चेहरे पर रखें मास्क। हाथों को करते रहें सैनिटाइज और चेहरे पर रखें मास्क। ऑनलाइन पढ़ाई करने का आप सभी को मिला है यह टास्क। ऑनलाइन पढ़ाई करने का आप सभी को मिला है यह टास्क। जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे क्षितिज गद्य खंड, मैंने आपको बताया था इसके पाठ 1, गद्य खंड का पाठ 1, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। जी हाँ, नेताजी का चश्मा पाठ आपने पढ़ा कल। उसके आगे की कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। कल मैंने आपको बताया था मूर्ति पर चश्मा बदलने का कारण क्या है और मूर्ति के चश्मे के पीछे की कहानी क्या है। तो इसके आगे जो कहानी है, मूर्ति पर चश्मा नहीं होने का कारण और मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किस प्रकार आया। तो आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार यह कहानी है। कि मैंने आपको बताया था कि हालदार साहब बहुत परेशान थे, कश्मकश में हो गए। उनके दिमाग में अनेकानेक विचार चल रहे थे। उन विचारों के कारण वह परेशान होकर के आगे बढ़ गए। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। कौतुक मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो कौतुक भरा इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष मतलब सामने नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। है ना, नतमस्तक हुए मतलब उन्होंने अपना सिर नवाया और वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? क्योंकि यही प्रश्न उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा था, इन्हीं प्रश्नों का। तो इसी कारण उन्होंने पान वाले से यह जाकर पूछा। पान वाला फिर से नया पान खा रहा था। अब ये कौन से नंबर का पान हुआ? 2 बार मैं आपको बता चुकी हूँ, यह तीसरा पान है। जी हाँ, पान वाले का यह तीसरा पान है। तो देखिए, फिर से वह पान खा रहा था और पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर जैसे ही वो पान खाने की कोशिश करने लगा, इतने में हालदार साहब ने उससे प्रश्न पूछ लिया। तो उसने वही अपने हाथ को रोक लिया और हालदार साहब को ध्यान से देखने लगा। और फिर उसने क्या किया, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी, बोले। है ना, मतलब क्या हुआ कि पान वाला जो है वह कैप्टन चश्मे वाले की हंसी उड़ा रहा था, मजाक उड़ा रहा था उसका। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुंह मोड़कर देखा तो अवाक रह गए अर्थात आश्चर्यचकित रह गए। और एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी पहने, गांधी टोपी जो गांधी जी पहनते थे उस प्रकार की टोपी को गांधी टोपी कहा जाता है। गांधी टोपी पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी। है ना, पहले के जमाने में आपने देखा होगा लोग छोटी छोटी सी पेटियां रखे रहा करते थे। है ना, बच्चे भी स्कूल जाया करते थे तो अपने जैसे आप स्कूल बैग रखते हैं, पिट्ठू बैग रखते हैं, लेकिन पहले संदूकची में बच्चे अपनी कॉपी किताब लेकर स्कूल जाया करते थे। तो एक वो भी जमाना था। तो उसी प्रकार की संदूकची वह चश्मे वाला भी रखे हुए था, कैप्टन चश्मे वाला। और नेचुरल सी बात है, उस संदूकची अर्थात बॉक्स अर्थात पेटी में क्या रहा होगा, उसके चश्मे के फ्रेम रहे होंगे। और दूसरे हाथ में से एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए हुए था। मतलब एक डंडे पर उसने स्टैंड बना रखा था और उस स्टैंड पर उसने अपने चश्मे के फ्रेम टांग रखे थे। जैसा आपने फेरी वालों का देखा है, आपने देखा होगा यहाँ पर बस स्टैंड के पास बहुत सी दुकानें ऐसी लगती हैं जो एक डंडे पर फ्रेम बनाकर, और अधिकांश से हमने देखा है दीपावली के समय पर माला बेचने वाले आपने देखे होंगे, तो वह ऐसा ही कुछ फ्रेम बनाकर रखते हैं, लकड़ी का स्टैंड बनाकर रखते हैं और उस पर अपनी दुकान चलाते हैं और फेरी लगाते हैं। तो इसी प्रकार से चश्मे वाला भी अपने चश्मे इसी प्रकार के स्टैंड में रखे हुआ था। अब देखिए, उस बूढ़े मरियल इंसान को देख करके जो हालदार साहब थे अपने, वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। और फिर देखिए क्या होता है कि और अब वह एक दुकान से के सहारे अपना बांस टिका रहा था,
क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने बांस को कहीं ना कहीं टिकाते हैं, उसका सहारा लेते हैं किसी दुकान का, किसी दीवार का। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है, यह भी सोचकर उनको बड़ा दुख हुआ। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। वह सोचने लगे, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। पान वाले से उनके दिमाग में आया कि पूछें कि इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। वास्तविक मतलब ओरिजिनल, है ना। तो यही इसका वास्तविक या सच्चा नाम है या ओरिजिनल नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है ना। जब हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं होता है तो उसके हाव भाव से, उसके एक्सप्रेशन से हमें समझ में आ जाता है कि सामने वाला बंदा हमें तवज्जो नहीं दे रहा है। तवज्जो देना मतलब इम्पोर्टेंस देना, है ना। तो वह सामने वाला इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो इसी प्रकार से जो हालदार साहब थे, उनको महसूस हुआ कि पान वाला उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, और इस बार ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। ड्राइवर भी परेशान था कि हालदार साहब आखिर किस बात में फंस गए हैं, कहाँ फंस गए हैं, क्या कर रहे हैं। और काम भी था उनको, इसलिए हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी चश्मा गोल फ्रेम का होता था तो कभी चौकोर का, और कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा होता था तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा हुआ करता था। बड़े बड़े कांच के चश्मे को क्या कहते हैं, गोगो चश्मा कहते हैं। पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर ही था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक, जिज्ञासा जिसे कहते हैं, और प्रफुल्लता अर्थात खुशी, तो प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। जी हाँ, अगली बार जब हालदार साहब 2 साल पश्चात वहां से निकले तो उन्हें उस मूर्ति पर कोई भी चश्मा नजर नहीं आया। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक बार फिर से हालदार साहब वहां से गुजरे तो उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है। पान वाले के पहले वाले व्यवहार के हिसाब से वो उससे इसके पहले पूछ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका मन नहीं माना और उन्होंने क्या किया, पान वाले से आखिरकार पूछ ही लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। पान वाला जो था उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर आदत के अनुसार मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला। वह धोती पहनता था, है ना। धोती आप जानते हैं जो पुरुष पहनते हैं, वह धोती, तो वह धोती पहनता था। उसके एक छोर से, सिरा मतलब छोर या किनारा, उससे उसने क्या किया, अपनी आंखें पोंछी। आंखें क्यों पोंछी, क्योंकि उसको आंसू आ गए थे। जैसे ही कैप्टन चश्मे वाले का जिक्र हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह पोंछते हुए वह बोला, कैप्टन मर गया साहब। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान वाले के पैसे चुकाकर जीप में बैठे और रवाना हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वे भी बहुत अधिक दुखी हो गए थे। कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु से उन्हें भी बहुत अधिक दुख हुआ था। तो आज की कहानी